इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सियासी घमासान। थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत की बैठक, घोषणा पत्र पर मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। मंत्रियों के साथ मंथन से पहले सीएम अशोक गहलोत के घर जमावड़ा। कई मंत्री और विधायकों ने गहलोत से की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों और विधायकों को फोन करके बुलाया गया था। पायलट खेमे के विधायक मुरारी मीणा भी गहलोत से मिले। कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी की मुलाकात। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से करेंगे मुलाकात। महासचिव और राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी जयपुर में मौजूद विधायकों से कर रहे हैं 1-to-1 मुलाकात। गहलोत के कामकाज का ले रहे हैं फीडबैक। विधायकों के साथ बैठक से पहले विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले अजय माकन। राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का बड़ा दावा, कहा कुछ भी कर लें ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती गहलोत सरकार। कटारिया ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की रायशुमारी पर जताया एतराज। कहा अगर दूसरी जगह बैठक होती तो बचता विधानसभा का सम्मान। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। दिल्ली में यूपी के 84 सांसदों के साथ जेपी नड्डा करेंगे मंथन। रात 8 बजे चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। सीएम योगी समेत बीजेपी नेताओं का लगेगा जमघट। तय होगी मिशन 2022 की राह। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी करेंगे शिरकत। बीजेपी ने यूपी को 6 जोन में बांटा। बाकी 3 जोन के सांसद कल की बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा में यूपी से बीजेपी के 62 और राज्यसभा में 22 सांसद। पार्टी केंद्र और योगी सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने में सांसदों की भी लेंगे मदद। योगी ने की यूपी 2022 चुनाव अभियान की शुरुआत। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, दिया इरादे नेक काम अनेक का नारा। डिफेंस और एरोस्पेस समिट में वर्चुअली शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेकर यूपी में बनाई अलग पहचान, कहा। सीएम योगी ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रैंकिंग में सुधार कर दूसरे पायदान पर पहुंचा यूपी। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना यूपी। सीएम ने कहा पीएम के मेक इन इंडिया विजन को प्रदेश में बढ़ावा दे रही यूपी सरकार। कई एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अपराध पर यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सफल। सीएम योगी ने कहा क्राइम कम हुआ, भ्रष्टाचार में भी कमी दर्ज की गई। बीजेपी की बैठक पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा पता चलता है दिल्ली और लखनऊ में दूरी कितनी। आंकलन के बाद में और झूठी तारीफ, पहले वारे बीजेपी। अखिलेश ने कहा आज सांसदों को दिल्ली बुलाकर यूपी की दुर्दशा और दुर्गति का हाल पूछ रही है बीजेपी। बोले चाहे कितनी भी बैठकें कर लें, अब जनता इन्हें हटाकर ही दम लेगी। एसपी प्रवक्ता सुनील साजन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा 2022 में बीजेपी के रथ के दोनों पहिए तोड़कर भेजेंगे दिल्ली। बहुजन समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान। यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से नहीं करेगी गठबंधन। सतीश मिश्रा बोले 2007 की तरह अकेले चुनाव लड़कर बनाएंगे बहुमत की सरकार। प्रयागराज में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश मिश्रा का योगी सरकार पर हमला। कहा इस सरकार में ब्राह्मण और दलितों को किया जा रहा परेशान। सतीश चंद्र मिश्रा का दावा ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में किसी भी कीमत पर उनसे नहीं करेंगे समझौता। कहा सभी को पता ओवैसी यूपी में किसके कहने पर आ रहे हैं। बीएसपी के सम्मेलन पर ओवैसी की पार्टी का हमला। पूछा तब कहां थी बीएसपी जब ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा था। यूपी के प्रतापगढ़ में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन आज। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा होंगे शामिल। कल सुल्तानपुर में बीएसपी प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में करेगी सम्मेलन। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है एनसीपी महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने ऐलान किया। बीजेपी सरकार को लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया। यूपी चुनाव में गठबंधन के मुद्दे पर बोले एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष कौशल अली, हमारे दरवाजे खुले हैं, आगे का रास्ता संकल्प मोर्चा तय करेगा। शौकत अली ने कांग्रेस को इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की नसीहत दी। कहा कांग्रेस कभी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अब नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बोल बिगड़े। वाराणसी में जनसभा में समर्थकों को उकसाया। बीजेपी नेताओं की पिटाई करने की सलाह दी। शिरोमणि अकाली दल ने फिर किसानों के मुद्दे पर संसद के बाहर किया प्रदर्शन। सुखबीर सिंह बादल की अपील, कृषि कानूनों के साथ आए विपक्ष। सुखबीर सिंह बादल ने मोदी सरकार को घेरने का मंत्र दिया। कहा एक एक करके मुद्दे का उठाए विपक्ष, पहले के समाधान के बाद दूसरा मुद्दा उठाएं। अखिलेश यादव ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। किसान नेता के साथ शेयर की तस्वीर। सुनील साजन ने कहा किसान बेरोजगार परेशान है, बीजेपी ने नहीं किए पूरे वादे। 2024 में पूरे देश को बीजेपी मुक्त करेंगे। आप सांसद भगवंत मान ने आज फिर लोकसभा में दिया एडजर्नमेंट मोशन। किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस से अपना घर संभल नहीं रहा, विपक्षी पार्टियों की सकारात्मक सोच को बनाना चाहती है बंधक। मिशन दिल्ली पर आई ममता बनर्जी की आज भी ताबड़तोड़ मीटिंग्स। 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संभाली कमान। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। कैबिनेट का बाद में होगा विस्तार। कर्नाटक में बनाए जाएंगे 3 उप मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद थे पूर्व सीएम येदियुरप्पा। गोवा विधानसभा के मानसून सत्र की आज से हुई शुरुआत। 3 दिन तक चलेगा सत्र।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।